वेलकम टू जर्मन वेलकम टू हेल्थ केयर सिस्टम। जब थोड़ा वेटिंग पीरियड थोड़ा ज़्यादा होता है तब तक शायद से आपकी समस्या चली जाए, बट दैट इज़ वाई लर्निंग जर्मन इज़ सो इम्पॉर्टेंट। उसमें पूछते हैं कि आपके पास प्राइवेट हेल्थ इंश्योरेंस है या पब्लिक हेल्थ इंश्योरेंस है। सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू रोहित सिरोला व्लॉग्स। जय श्री राम सभी मेरे दोस्तों को। तो दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और बहुत ही ज़्यादा क्या होने वाला है, इंटेंस होने वाला है। क्या होने वाला, कुछ तो होने वाला है, क्योंकि आज भी हम जा रहे हैं डॉक्टर के पास। क्योंकि जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो में दिखाया था, तुम्हारा भाई बहुत ज़्यादा बीमार पड़ा है। तो यार कमेंट में लिख दो गेट वेल सून, क्योंकि हमारे बैक में आई थी पेन। तो अभी हमें एक डॉक्टर मिले हैं, तो उन डॉक्टर ने हमें बताया कि आप जाओ इस डॉक्टर के पास, और वो डॉक्टर है ये। हेलो, वी गेट इज डियर मैं डॉक्टर यू बट मजा इट इज़ गुड उंडिया, ऑल इज गुड, danke। बट मैं डॉक्टर नहीं हूँ। बट इसको ऑर्थो रेफरल हम लोगों ने बनवाया था, तो अभी हम ऑर्थोपेडिक के पास जा रहे हैं MRT कराने, मतलब MRI इन इंग्लिश। और हम जा रहे हैं पोट्सडामर प्लाट्स में जा रहे हैं। वहाँ एक बहुत ही अच्छा ऑर्थोपेडिक सर्जन है जिसके पास मैं कई सालों से जा रही हूँ। तो वी आर टेकिंग रोहित टुडे फॉर हिज MRI एंड होपिंग टू सी कि क्या रिजल्ट्स आएंगे। बेस्ड ऑन दैट डायग्नोसिस बनेगा। अच्छा ही आएगा रिजल्ट, क्योंकि हम टॉपर थे स्कूल में। ये बहुत ही गंदा जो बट फिलहाल वी आर गोइंग देयर। बट मैं आप एक चीज़ बताना चाहता हूँ, मैं अभी हो चुका हूँ थोड़ा सा ठीक, और हमें अपॉइंटमेंट मिली है लेट की। वेलकम टू जर्मन हेल्थ केयर सिस्टम। जब तक इंसान ठीक हो जाता है तब डॉक्टर का अपॉइंटमेंट मिलता है, पर हमको बहुत जल्दी मिल गया। हमें बहुत जल्दी मिल गया, क्योंकि तुम्हें पता ही है। Okay, so we are gonna see you guys later. Bye bye. Bye. तो दोस्तों, हम पहुंच चुके हैं पोट्सडामर प्लाट्स में, और हमारी अपॉइंटमेंट 6:30 बजे से थी और 6 बज चुके हैं। तो उन्होंने हमसे कहा था 20 मिनट पहले आना, तो अभी 5 मिनट की वॉकिंग डिस्टेंस में है वो। तो हम फटाफट से जाते हैं, और हमें थोड़ी सी क्या जर्मनी नहीं आती बोलता हूँ, तभी हम इनको लेके आए हैं ट्रांसलेटर हमारे। काफ़ी महंगे ट्रांसलेटर हैं ये। ज़्यादा ही महंगा। हाँ, तो अभी हम जा रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे मैं चाहता नहीं कि अड़बड़ा जाऊँ मैं। That is why learning German is so important. ये देखो चाचा को, देखो चाचा कितने मोटे हैं ये। तो अभी हम जा रहे हैं, बाकी देखते हैं कि क्या रिपोर्ट रहती है। रिज़ल्ट तो आज आएगा नहीं, तो जिस दिन आएगा उस दिन आप लोग को हम दिखा देंगे। बाकी अभी हम अंदर जाते हैं, फिर उसके बाद आपको अपडेट देते हैं कैसा रहा सब चीज़। और सब चीज़ मैं अभी बाद में समझाऊंगा, एक बार मैं वहाँ होके आ जाता हूँ। तो दोस्तों, थोड़ी देर यहाँ पे वेट करने के बाद हमें ये पेपर दे दिया गया था। इसमें सारी MRT के बारे में इंफॉर्मेशन थी, ये होता कैसे है, कितना ड्यूरेशन होता है, और कितना ये पीछे वाले पेज में था कि हमें क्या क्या बीमारी है, सारी इन्फॉर्मेशन हमें बतानी पड़ती है सच। तो दोस्तों, फाइनली मेरा MRI हो चुका है, और मैं अभी जा रहा हूँ उनके पास। अभी एक रेस्टोरेंट में जाना है हमें, और वही पहली बार था मेरा, और एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा मेरा। और मतलब मेरे को लगा था जर्मन में बोलेंगे, बट हाँ इंग्लिश में भी बोला। वहाँ पे इंग्लिश में बात कर रहे थे, तो उनको भूख लगी थी, वो खाने चले गए, और मैंने वहाँ पे इंग्लिश में बात करके संभाल लिया था। बाकी भाई दंगा करके अंदर भेजा, मतलब पूरा नेकेड नहीं था, अंदर भेजा, और बोला जो भी आपकी बॉडी में कुछ मेटल वाला है तो उसको उतार दो। तो फिर मैंने उतार के रखा, और 10 मिनट चला वो में। फिर 10 मिनट बाद सब चीज़ ख़त्म। अब उनने कहा कि अब तुम आना कितने दिनों बाद, मतलब ऐसे मेरे को कुछ बोला नहीं कि कब आप रिपोर्ट लेके जा सकते हो, क्योंकि अब मेरी 5 मई को डॉक्टर की अपॉइंटमेंट है। तो उनने कहा था कि उसी के बाद आ जाना, जब आपकी अपॉइंटमेंट है डॉक्टर के पास, तो तब आना और डॉक्टर से पूछ लेना कि कैसी आपकी रिपोर्ट है। तो अब मैं 5 मई को आऊँगा दोबारा यहीं पे, और अपनी रिपोर्ट कलेक्ट करूँगा, और जिस चीज़ की अपॉइंटमेंट है वो वाला भी काम करेंगे। तो अभी फटाफट से उनके पास जाते हैं, और उनके साथ बैठ के आपको बताते हैं मेरे को अपॉइंटमेंट कैसे मिली, क्या क्या सीन था। लुक, ये देखो, ये यहाँ पे बैठ के खाना खा रही हैं।
ये देखिए वहाँ बेचारा पेशेंट वहाँ बैठा है अकेले है। यहाँ 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 ये देखो, ऐसे दोस्त होने चाहिए तुम्हारे भी। बट फूड इज इम्पोर्टेंट। ओके बाय बाय, चाओ चाओ। बट आई एम ग्लैड कि हमें तुम यहाँ तक लेके आए। ये क्या खा रहे हो? इट्स अ वियतनामीज डिश। चलिए फिर अभी ये खाने का एंजॉय लेंगी और हम अपना एक्सपीरियंस बताएंगे। Wenn wir euch nicht belohnt, siehst du die Sonne am Horizont. Ich weiß, dass eine beste Zeit kommt. Siehst du die Sonne am Horizont? Hör genau hin. Ja, Mann, hey, hey. तो दोस्तों अभी हम आ चुके हैं और अभी हम आप लोगों को बताएंगे कि मैंने डॉक्टर की अपॉइंटमेंट कैसे बुक करी थी, मतलब इनने कैसे बुक करी थी। तो डॉक्टर लिप करके एक ऐप होता है तो नहीं, उससे भी पहले रिवाइंड करते हैं थोड़ा। तो इफ़ समवन इज़ कमिंग टू जर्मनी नाउ, या फिर अभी कुछ थोड़े टाइम से जर्मनी में, प्लीज़ मैं सजेस्ट करूँगी कि अपने घर के सामने एक फिजिशियन ढूंढे जिसको हाउस आर्ट्स बोलते हैं। जैसे मुझे कई साल हो गए हैं, 6 से 7 साल हो गए हैं, तो मेरे घर के पास एक हाउस आर्ट्स है जिसके पास मैं जाती हूँ जब भी मुझे कोई इशू होता है। एंड ट्रस्ट मी, दैट इज़ सच अ पावरफुल थिंग, बिकॉज तुम्हारा वो कॉन्टैक्ट होता है, फर्स्ट कॉन्टैक्ट, बिकॉज इट्स योर फैमिली फिजिशियन। एंड देन अगर तुम्हें कोई भी स्पेशलिस्ट की ज़रूरत है तो वो तुम्हें रेफरल देता है, जिसको हम जर्मन में ओबरवाइजन बोलते हैं। तो जैसे रोहित को बैक में पेन था, ठीक है, तो ये गया अपने हाउस आर्ट्स के पास और ये एक रेफरल नोट लेके आया विच इज़ कॉल्ड ओबरवाइजो। जब तुम अपने डॉक्टर के पास जाते हो हाउस आर्ट्स के पास, और इसने ऑर्थोपेडिक एक रेफरल लिया, उसके थ्रू वी वेर एबल टू बुक थ्रू डॉक्टरलिब। डॉक्टरलिब में ऑप्शंस होते हैं, जैसे अगर आप में से कोई जर्मन नहीं बोलता है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम प्रेफर करते हैं कि एटलीस्ट इंग्लिश स्पीकिंग डॉक्टर्स हो, तो आप अगर डॉक्टरलिब में जाओगे और ऑर्थोपेडिक डालोगे और अपना उसमें पूछते हैं कि आपके पास प्राइवेट हेल्थ इंश्योरेंस है या पब्लिक हेल्थ इंश्योरेंस है, और सारी डिटेल्स फिल करने के बाद उसमें ऑप्शंस भी होते हैं, लैंग्वेजेस का होता है, यू कैन ऑल्सो फ़िल्टर कि कितना दूर आपको डॉक्टर चाहिए। तो आई बुकड इट फॉर हिम, योर फ्रेंड्स कैन ऑल्सो बुक इट फॉर यू। जैसे मेरे पास डॉक्टरलिब का अकाउंट है तो आई डू इट फॉर माई सेल्फ, तो मैंने रोहित के लिए भी बुक किया था। आप भी ईज़िली कर सकते हैं, बट वेटिंग पीरियड आपको समझना पड़ेगा, इट्स नॉट लाइक इंडिया, क्योंकि इंडिया में क्या होता है, प्राइवेट डॉक्टर्स होते हैं, आउट ऑफ द पॉकेट होता है। यहाँ थोड़ा वेटिंग पीरियड थोड़ा ज़्यादा होता है, तब तक शायद से आपकी समस्या चली जाए, बट मेक श्योर यू स्टिल गो फॉर द अपॉइंटमेंट। बहुत सारे लोग बहुत कैजुअली क्या करते हैं कि ठीक है दर्द हो रहा है, बट जैसे अगर अपॉइंटमेंट 2-3 महीने के बाद मिली है तो जाते नहीं है। आई वुड रियली रिकमेंड जाओ, क्योंकि यू डोंट नो ना कि क्या समस्या है। बड़ा होने से बेटर, इट्स बेटर टू यू नो लाइक गो, आप डॉक्टर के पास जाओ और एटलीस्ट बात करो उसके बारे में। आप सीधा बोल सकते हो कि अभी मुझे वो परेशानी नहीं है, एटलीस्ट डॉक्टर कुछ टेस्ट करेगा, यू नो, तो इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। तो आज MRT हुआ है रोहित का, एंड नॉर्मली ये लोग इतने फास्ट नहीं होते हैं, तो टेस्ट रिजल्ट्स आता है 2-3 दिन में। और कई केसेस में अगर आप पूछेंगे ना, जैसे आपको सेकंड रेफरल करना है किसी इंडियन डॉक्टर से या अपने डॉक्टर से, फैमिली फिजिशियन से, जो जिससे आप बड़े हुए हो, तो आप उनसे CD मांग सकते हो। नॉर्मली वो 10-20 यूरो चार्ज करते हैं, वो आपको CD में देते हैं। आई नो वेरी ओल्ड स्कूल, बट वो आप ना ईमेल कर सकते हैं अपने डॉक्टर्स को, जैसे मैंने पिछले बार किया था जब मेरा MRI हुआ था। तो दैट इज़ ऑल्सो वन टिप मैं बोल सकती हूँ। तो एक और चीज़ हम ऐड करना चाहेंगे, बताइए क्या ऐड करना कि चाहते हैं? अगर किसी को बहुत ही ज़्यादा इमरजेंसी है, यानी अगर कोई यू नो एक्सीडेंट हो गया या उम्फाल हो गया, तो आप सीधा आप वेट ना करें कि आप डॉक्टरलिब से फिर रेफरल ले, तब आप यू कैन गो टू योर नियरेस्ट हॉस्पिटल। आपके पास इंश्योरेंस तो होगा, तो आप नोट फाइल में जा सकते हैं, मतलब इमरजेंसी में जा सकते हैं, और फिर वहाँ जाके जो भी डॉक्टर्स मिलते हैं इमरजेंसी में उनको समझा सकते हैं कि ऐसा ऐसा हुआ। और बहुत ही एक्सट्रीम केसेस में तो ऑब्वियसली यू कैन कॉल द एम्बुलेंस, यू कैन कॉल द इमरजेंसी नंबर्स। तो वो एक पॉइंट है, ये नहीं कि इमरजेंसी में भी अगर बहुत ही ज़्यादा डैमेज हुआ, एक्सीडेंट हुआ, कि आप वेट करें और वो बहुत ख़राब हो जाए। क्योंकि मेरा इतना इमरजेंसी वाला था नहीं, इसलिए हम वेट कर रहे थे।
अगर इमरजेंसी वाला होता हम डायरेक्टली डॉक्टर के पास जाते और विजिट करते। तब यही था, और जो भी ये सब था वो हेल्थ पब्लिक हेल्थ इंश्योरेंस में कवर है मेरे। तो आज का ब्लॉग यहीं यहीं पे समाप्त करते हैं। यहीं पे समाप्त करते हैं। आई होप आप लोगों को कुछ समझ आया होगा, कुछ पता चला होगा जर्मनी में कैसे डॉक्टर्स के अपॉइंटमेंट मिलते हैं, हाँ, कैसे कैसे referral सिस्टम आप चलता ले है। सकते हो, कैसे आप हाउस हॉट्स के पास जा सकते हो। हम मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, और कुछ जानना होगा तो कमेंट कर देना, ये भी रिप्लाई करेंगे, हम भी रिप्लाई करेंगे। ठीक है, बाय बाय, जय श्री राम सभी मेरे दोस्तों को।